टेरर फंडिंग केस में दोषी करार दिए गए यासीन मलिक के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज सजा का ऐलान हो सकता है। यासीन मलिक की सजा का ऐलान हो सकता है। एनआईए कोर्ट में आज जो फैसला हो सकता है, यासीन मलिक पर आज क्या सजा होगी। यासीन मलिक जो कि अपना जुल्म कबूल कर चुका है, यूएपीए उस पर लगा हुआ है, अपना जुल्म कबूल कर चुका है। 1991 के दौरान अलगाववादी गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने का, टेरर फंडिंग का भी आरोप उसके ऊपर साबित हो चुका है। ऐसे में यासीन मलिक पर आज फैसला हो सकता है कि सजा का ऐलान संभव है। दोषी पहले ही यासीन मलिक करार दे दिया गया था। यासीन मलिक पर सजा का ऐलान आज संभव है। कुछ देर में सजा का ऐलान भी हो सकता है। यासीन मलिक को दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया था, तो आज तय हो सकती है एनआईए कोर्ट में आज सजा। एनआईए कोर्ट में आज सजा का ऐलान हो सकता है। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने दोषी ठहराया है यासीन मलिक को। आज कोर्ट में पहले यासीन की सजा पर बहस होनी है और फिर सजा का ऐलान हो सकता है। तो सजा पर पहले बहस होगी, ये देखते हुए कि यासीन मलिक खुद न केवल इस मामले में दोषी करार दिया जा चुका है, बल्कि वो मान चुका है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में भी मुलव्विस था। तो कितनी सजा यासीन को हो सकती है, यह भी बेहद अहम है। यासीन मलिक की सजा पर फैसला होना है। 19 मई को दोषी करार दिया गया था। टेरर फंडिंग का वो गुनहगार है। यूएपीए के तहत आरोप पहले से तय हैं। दोषी करार दिया जा चुका है। यासीन मलिक की सजा पर आज फैसला आएगा। 19 को दोषी करार दे दिया गया था। 19 मई को ही दोषी करार दे दिया गया था यासीन मलिक। अरविंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, आज सजा पर बहस होगी, फिर उसके बाद मुमकिन है आज ही सजा का ऐलान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ देर बाद इस मामले को लेकर के जो स्पेशल जज परवीन सिंह है, उनकी अदालत में सजा पर झीरे होगी और उसके बाद बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि कोर्ट ये तय कर दे कि आखिर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के मकसद से आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का जो यासीन मलिक पर आरोप है, जिसमें उसका दोष साबित हो चुका है, उसमें आखिर कितनी सजा मुकर्रर की जाए। जिन धाराओं के तहत यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया है, उनमें न्यूनतम उम्र कैद और अधिकतम फांसी तक की सजा हो सकती है। यानी ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इन दोनों में से कौन सी सजा मुकर्रर करता है, लेकिन न्यूनतम उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा तक का प्रावधान है। तो इससे पहले लेकिन सजा पर फैसला है, उससे पहले एनआईए और यासीन मलिक के जो वकील हैं उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इससे पहले एक दिलचस्प बात यह है सचिन, इस पूरे मामले को लेकर के, वो ये कि इस मामले में यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल नहीं चला है। जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो ये कि चार्जेस फ्रेम के बाद में यासीन मलिक ने खुद को प्लीड गिल्टी किया, यानी खुद अपना गुनाह कबूल किया है और ये कहा है कि वो इस मामले में मुकदमे का सामना करना नहीं चाहता। तो यही वजह है कि यासीन मलिक के खिलाफ सीधे अब कोर्ट सजा पर धीरे कर रहा है, बजाय इसके कि ट्रायल के दौरान वो ये बात को साबित करने की कोशिश करता है कि उस पर जो आरोप लगे हैं वो कितने झूठे या सही हैं। लेकिन यासीन मलिक ने अपने आप का गुनाह कबूलते हुए ट्रायल में फेस करने का फैसला लिया। उसके बाद आज सजा पर धीरे किया। अरविंद, आपने इस पूरे ट्रायल को बड़ा क्लोजली देखा है। यासीन मलिक का एक वक्त जो है अशांति फैलाने के लिए इस तरीके से कश्मीर में एक्टिव रहना, आतंकवादी गतिविधियों और अलगाववादी गतिविधियों में मुलव्विस रहना, और उसके बाद अब इस तरह की चीजों को देखना, तो कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि यहां पर यासीन मलिक का भी खुद कह देना कि नहीं, वो खुद ही गुनहगार है, वो खुद ही दोषी है। ये अब देखना होगा कि कोर्ट में किस तरीके का ग्राउंड बनता है। हमारे साथ इस वक्त एमएस बिट्टा हैं, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, ललित अंबेडकर हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट, और वकार भट्टी हैं राजनीतिक विश्लेषक। बिट्टा साहब, आपके नजर में यासीन मलिक, आज सजा का ऐलान होगा कश्मीर और कश्मीर के अध्याय के लिए, ये आज कितना बड़ा दिन साबित होगा सर? एक तो बात बिल्कुल तय है कि उसने ये स्पष्ट मान लिया कि मैंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, मैंने कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ने की कोशिश की। और ये भी चीजें सामने आपकी तस्वीरों के सामने है, रिकॉर्डिंग आपके सामने होगी। हाफिज के साथ पाकिस्तान में वो हमारा दुश्मन जो रोज जवानों को शहीद करता है, जो पंजाब के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश करता है, वही पाकिस्तान जिसने 26/11 की घटना की थी, वही पाकिस्तान जिसने पार्लियामेंट में घटना की थी, वही पाकिस्तान जिसने एक दिन के अंदर जयपुर के अंदर 120 लोगों को मारा था, वही पाकिस्तान जो 6 साल पहले जगह जगह बम ब्लास्ट करता था,
वहां दुश्मनों के साथ यासीन मलिक बैठता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। आज वो तस्वीरें, सारी चीजें सामने हो गई। अगर फर्ज करो सरकार का बदलाव ना होता तो क्या प्राइम मिनिस्टर कोई भी आता तो लाल किला के कारपेट के साथ स्वागत किया जाता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तस्वीर आपके सामने, लाल कारपेट के साथ दिल्ली में बुलाया जाता था, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाती थी, बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, जवानों को शहीद करने वाले, तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए युवाओं को उकसाने वाले, जवानों के ऊपर पत्थर फेंकने वालों के ऊपर सीआरपी का कमांडो चलते थे, सेंटर की फोर्स चलती थी, और 5 स्टार होटल में रुकवा करके प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती थी और पूरी न्यूज में चलता था। फिर वही वाली बात है ना कि नजीर बने तो फिर क्या बने। कम से कम ये तो नहीं हो सकता ना। वकार भट्टी, आप तो खुद कश्मीर से हैं, ये कश्मीर का पोस्टर बॉय, तो ये कश्मीर का कम से कम हीरो तो नहीं हो सकता ना, जिसको कुछ सो कॉल्ड वहां के लोग हीरो बनाने या फिर पोस्टर बॉय बनाने के लिए लगे थे, जो खुद ये मान लेता है कि हाँ वो गुनहगार है कश्मीरियों के खून का, वो गुनहगार है कश्मीरी अशांति का, वो गुनहगार है जिसने कश्मीर में आग लगाई। ये है कि हम सबको कोर्ट की जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट क्या जजमेंट देता है उसके बाद चर्चा करनी चाहिए, और उसके बाद कोर्ट तो सजा का ऐलान करेगा, जजमेंट तो दोषी करार दे चुका है। नहीं, अभी जजमेंट नहीं, जजमेंट में फर्क है, जजमेंट आएगा पता चल जाएगा क्या है। वो तो खुद कह चुका है बेटा जी। अरे कोर्ट ने सिर्फ, वकार भट्टी, कोर्ट ने सजा पर बहस होनी है, वो कह चुका है। उसने बेगुनाहों को मारा, कश्मीर में बम ब्लास्ट करवाए, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, पाकिस्तान से मिलकर, वो तो मान चुका है यासीन मलिक। आज सजा पर बहस है। सचिन जी आगे आने दीजिए ना, आगे आने दीजिए, मैं वही आगे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, यासीन मलिक वो इंसान है जिसने गन को छोड़ा और बातचीत के टेबल पे आया। जेके अलाफ ने उसके बाद किसी भी जेके अलाफ के किसी भी मेंबर ने गन नहीं उठाया, जेके अलाफ के किसी भी कश्मीरी पंडितों को शहीद किया, उसका क्या मतलब के बाद जवाब है, बताइए पूरी दुनिया में क्या जवाब है। जेके अलाफ तंजीम है और यासीन मलिक है जिसने हथियार उठा के बातचीत के टेबल पे आया, जेल पे गया, सजा काटी, जेल से वापस आया और बातचीत के लिए, चाहे वो फिर मनमोहन सिंह से मिला, चाहे बाकी सरकारों से मिला, उसको बातचीत कहते हैं, बंदूक लेकर के। सर मनमोहन सिंह से मिला, अब बात सर, हजारों लोगों, हजारों बेगुनाहों को मारना, उसके बाद बंदूक उठा करके नीचे रख करके आ जाना, आप इसको क्या कहते हैं? इसको बातचीत कहते हैं, इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। मतलब हाथ नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, बेगुनाहों के जो हाथ रंगे हुए थे खून से, वो धुल गए? ललित अंबरदार, जितने कश्मीरी पंडितों को मारा यासीन मलिक ने, फिर वो दाग धुल गए क्योंकि बातचीत के लिए आ गया, क्योंकि मनमोहन सिंह के साथ फोटो आ गई, क्योंकि यहाँ पर रेड कारपेट दिया जाने लगा, क्योंकि इफ्तार पार्टियां होने लगी। ललित अंबरदार, ये हकीकत है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कश्मीर के जिहादियों के साथ एक कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, उनको हीरो बनाने की कोशिश खाली सरकारों ने नहीं, दिल्ली में बैठे लेफ्ट लिबरल सेक्युलर जो एकेडमिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबने किसी ना किसी तरीके से, खासकर इस यासीन मलिक को जिसको 32 साल पहले फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए था, इसको खाली जिंदा रहने की फैसिलिटेट नहीं किया, बल्कि इसको हीरो बना दिया, पॉलिटिकल मेकओवर कर दिया। दिल्ली के टेलीविजन चैनल पे इसको यासीन साहब की तरह से बोला जाता था और हर ऑडिटोरियम में इसको उस प्रकार से रिसीव किया जाता था, इवन मीडिया कन्वेंशन हॉल्स में इसको रिसीव किया जाता था जैसे कि किसी हेड ऑफ द स्टेट है, जिसकी बार बार बता रहा हूं, जिसको 32 साल पहले फांसी पे लटका देना चाहिए था। तो लेकिन ये एक आम जिहादी नहीं है, ये एक पाकिस्तानी जिहादी नहीं है, ये वो जिहादी है, वॉर लॉर्ड बोलता हूं उसको मैं कश्मीर का, मायसूमा का वॉर लॉर्ड, जिसने कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के कश्मीर जिहाद को लॉन्च किया। कश्मीर में आज जो तबाही का आलम है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसका जिम्मेवार है उसके लिए। लेकिन क्या हम इसको इसी तरह से कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे? आज इसका सिर्फ टेरर फंडिंग के लिए केस की पे उसकी सजा सुनाई जाएगी और उसके लिए मैक्सिमम सजा, जितनी मुझे जानकारी है, उम्र कैद है। तो जिस आदमी और मुझे कानून की जानकारी नहीं है, उम्र कैद में शायद ये नहीं माना जाता कि जितने साल अभी तक के जेल में गुजार चुका वो काट दिए जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि 4-5 साल के बाद ये फिर यासीन साहब के रूप में आपके टेलीविजन चैनल पे आएगा कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो क्या ये सजा होनी? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कश्मीर के अंदर इसने, जब कश्मीर ने भारतीय केंद्र सरकार ने जेके अलाफ और यासीन मलिक का जिक्र किया था, बोला था कि ये गैर कानूनी संगठन है क्योंकि इन्होंने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया था, जिम्मेवार है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू का नरसंहार 32 साल पहले शुरू हुआ था, अभी खत्म नहीं हुआ।
अभी राहुल भट्ट का कत्ल हुआ कुछ दिन पहले, और उसके बाद जो वहां पे राष्ट्रवादी जाहिर सी बात है, मुसलमान है, कम से उनका कम यहाँ कत्ल हो पर रहा है। एक व्यक्ति विशेष नहीं, उस सोच की भी लड़ाई है ना, और उस सोच से निपटना बहुत जरूरी है। आज कम से कम एक नजीर होनी चाहिए, या सजा का ऐलान जब होना चाहिए तो एक नजीर कम से कम मिलनी चाहिए। वो जो कश्मीरी पंडितों के जख्म हैं और जो कश्मीर के जो जख्म हैं उन पर जो है मरहम की तरह कम से कम काम करना चाहिए, और इस तरह की सजा जो है आगे कश्मीर को सुलगाने की साजिश और कोई जिहादी ना कर पाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.